हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। आप अच्छे से पढ़ रहे हो, अच्छे से समझ रहे होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और पढ़ने में मस्त होंगे। आप क्वेश्चन जो सॉल्व करवा रहे हैं 12.2 एक्सरसाइज, इसके पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कुछ क्वेश्चन, तो 12 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, वो आप जानते हो कितना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। इसकी पहले एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन हमारा था सॉल्व करने का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब हमारे पास केवल 2 क्वेश्चन है, वो भी मजेदार क्वेश्चन है, जिनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और आसानी से समझते हैं, ताकि आपको अच्छा लगे और आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाए। आप कभी परेशान मत होइएगा कि आपको पास नहीं होंगे। पास होने की 100% गारंटी। मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो उसमें कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। अगर कोई भी समस्या आपको पढ़ने में आ रही तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिए। आइए समय ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप हमसे बहुत दिन से पढ़ रहे हो, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेमी और त्रिज्या 60 सेमी वाला एक शंकु, क्या मिला, शंकु, क्योंकि वो आकृति हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो ऊंचाई 120 सेमी, त्रिज्या 60 सेमी, कह रहा है 60 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला। फिर इसमें क्या कर दे, एक अर्धगोला मिला दिया, आरोपित किया गया है, उसके ऊपर आरोपित किया गया है। और इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन, फिर कहा गया एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया गया कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेमी हो और ऊंचाई 180 सेमी हो तो बेलन में शेष बचे हुए पानी का आयतन। तो अभी तक जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, पहले इस आकृति की बात कर लेते। ठोस कह रहा है एक क्या है, देखो इसमें एक शंकु है और एक क्या है, अर्धगोला है। तो चलो पहले हम इसको बना लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले देखो क्या कहा गया, एक क्या है, शंकु है और एक अर्धगोला है। तो हम एक अर्धगोले की रचना कर लेते हैं। जब अर्धगोला अगर इसमें बनाएंगे तो देखो कैसे बनेगा, ये अर्धगोला हो गया। इसके ऊपर क्या कर दिया गया, एक ठोस को लाके शंकु को रख दिया गया। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा इसमें। इसके बाद एक बेलन है, बड़ा सा बेलन है, बड़ा सा हम बना देते हैं। एक बेलन है, अगर इस बेलन ऐसे था इन पे और इस बेलन को उठाकर इसमें क्या कर दिया गया, यानी इस बेलन को उठाकर इसमें क्या कर दिया, डाल दिया जाए। ऐसा डाला गया कि ये नीचे जाके इसके पहुंच गया। अगर नीचे पहुंच गया, बट क्या चीज, बेलन की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितना है, आप 120 दिया गया, ठीक है, लेकिन इसकी त्रिज्या जो है वो 60 सेमी। अगर इसको रखेंगे 120 और 60 जोड़ोगे तो कितना, 180 आ जाएगा। और संग जो बेलन बना इसकी ऊंचाई भी, तो ये पूर्ण रूप से पहुंच रहा है, यानी इसमें जो पहुंच रहा है ये पहुंचा सब ऐसे, यानी ये क्या हुआ, त्रिज्या भी बराबर है, तो ये जब पहुंचा तो ऐसे इसकी तली पर पहुंच रहा है। अगर हम बात करते हैं इनके, तो ये क्या होगा, इसका ऐसे व्यास हो जाएगा। तो ये जो पहुंच रहा है ऐसे पहुंच रहा है, इसकी तले पे पहुंच गया। ठीक, जब ये पहुंच के ऐसे ये यहां तक पहुंचा, ये हो गया। फिर इसके बाद या हम दूसरे आकृति से बना लेते हैं, दूसरे कलर से। अगर दूसरा कलर ले लेते तो आपको ज़्यादा बेस्ट दिखेगा। ये ऐसे था, तो आप देखो ये ऐसे था, यहाँ पर पहुँचा ये शंकु, तो ये ठोस गोला ऐसे पहुँच गया। लेकिन जब ये पहुँचा तो इसी के क्या, ऊंचाई के बाहर तो नहीं जा सकता है। जब बाहर नहीं जा सकता तो आप ऐसे क्या था, अगर आप इनको ऐसे मिला दोगे और इसको ऐसे मिला दो तो ये पूरा पूरा इसमें डूब गया। ठीक है, जब इसको ठोस को डालोगे तो पानी में बेलन क्या संपूर्ण रूप से भरा हुआ है। जब भरा हुआ है तो पानी क्या बाहर आ जाएगा। तो वही पूछ रहा है कितने पानी का बाहर आएगा। तो अभी हमने गोली वाला, रसगुल्ला वाला सब पढ़े हो आप।
तो जितना इसका आयतन होगा उतने ही तो पानी बाहर निकालेगा। तो दिया गया है, चलो इसको दिया गया है, इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है यहाँ पर, और ये r है, तो r बराबर कितना है 60 सेमी है। खोल दे रहे हैं, आपको दिखा दे रहे हैं। कह रहा r बराबर त्रिज्या 60 सेमी और गोले की त्रिज्या दोनों की 60 सेमी दिया गया, और ऊंचाई कितना 120 सेमी। ये h है, तो h बराबर कितना 120 सेमी, ये दिया गया है। ठीक, फिर इसमें आ जाते हैं, तो इसके बेलन की ऊंचाई कितना दिया गया, चाहे मान लो कैपिटल H बराबर 180 सेमी, ये यहाँ से यहाँ तक दिया गया। और इसकी त्रिज्या की अगर बात करते हैं बेलन की, तो ये कैपिटल R बराबर कितना, ये भी कितना है 60 ही सेमी है। दिखा दे रहे हैं आपको, अभी ये लिखा हुआ है बेलन की त्रिज्या कितना, ये लिखा हुआ है, और इसके बाद ऊंचाई कितनी लिखी हुई 180 सेमी। सारी वैल्यू आपने लिख लिया, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो कह रहा है बेलन में शेष बचे हुए पानी का आयतन, तो आप क्या करो, सबसे पहले इसका आयतन निकाल लो। तो इस ठोस का आयतन, मतलब शंक्वाकार और अर्धगोले के ठोस का आयतन में से बेलन के आयतन को बाहर कर दीजिए, तो वो शंकु का आयतन पानी की बेलन के आयतन में से ये वाला आयतन घटा दो, तो पानी का आयतन सदैव आ जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं सबसे पहले किसका आयतन, बोलो किसका आयतन निकालें। सबसे पहले शंक्वाकार ठोस का आयतन, यानी शंक्वाकार ऐसे लिख देते हैं ताकि आप समझ जाओ। शंक्वाकार ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। तो आप देखो इसमें दो चीज बना हुआ है। क्या बना हुआ है, एक अर्धगोला बना हुआ है, अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन, और क्या बना हुआ है, बात करो इसके ऊपर देखो एक शंकु बना हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है आपको मालूम है, 2/3 πr³ होता है, और इसका आयतन कितना होता है 1/3 πr² h होता है। चलो सबकी वैल्यू पुट कर दो। r की वैल्यू ये लिखा हुआ है 60 सेमी, h की वैल्यू 120, पाई की वैल्यू अभी मत रखिए। ठीक, तो ये देखो 2π/3 हो जाएगा, r की वैल्यू कितना 60³ हो जाएगा, फिर प्लस 1/3 या π/3, r की वैल्यू कितना 60 का स्क्वायर, और h की वैल्यू कितना 120 हो जाएगा। आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो या कट पिट सकते हो, ठीक है, काट सकते हो काटना चाहो तो। चलो पाई हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू रखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बाद में रख लेंगे। देखो 2/3, और इसको 60 को 3 बार, 60 × 60 और गुणे कितना 60 होगा, और प्लस ए यहाँ पर भी बाहर आ गया, या इसको काट सकते हैं। अगर हम काट दिया तो ये कितना हो जाएगा 60 नहीं 3 चौक 12 40 होगा। तो 1/3 और 60 और गुणे 60 और गुणे कितना, ये हो जाएगा। जब इसको काट दिए तो हमारे पास कितना बचा, ये कट चुका है ना, यहाँ पर 40 बचा है, और ये तो हमारा बचा ही नहीं, क्योंकि जब हमने काट दिया तो हमारे पास ये पाई बाहर आ चुका है, तो ये 60 × 60 इतना बचा। तो आपको गुणा कराना आता है, इसलिए आप क्या कर लो, गुणा करा लो। इसको काट सकते हैं, अगर काटो चलो ठीक है, ऐसे काट दें या हम ऐसे भी काट सकते हैं, हमारे लिए गुणा आसान बैठेगा। 6 चौक 36, छक्का 216, 216 को 2 से गुणा कराओ, 6 दूनी 12, 2 1 के 2 1 3, 2 दूनी 4, 432 आ जाएगा। आप कहोगे पाई बाहर था 432, और कितना जीरो 1 2 3 जीरो, और बटे कितना 3, इनको गुणा कराओ, 6 चौक 36 और चौका कितना 36 चौका 4 छंग 24 के 4 और 4 तें 12 2 14, ये इतना हो जाएगा, यानी 4 छंग 24 4 तें, तो 144 आ जाएगा। और कितना जीरो 1 2 3, ये 3 जीरो, जीरो कभी नहीं खत्म, 3 से इसको काट सकते हो, 3 1 के 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, कितना जीरो 1 2 3 जीरो। तो आप देखो कितना आ चुका, पाई गुणे 144, ये डबल तिबल जीरो, और प्लस कितना 1 4, और इसके बाद 4 0 0, आप इनको जोड़ दीजिए तो ये पाई हो जाएगा। जीरो बराबर है इसलिए 4 4 8, 4 4 8 2, और कितना 1 2 3 0। ये इतना आ चुका है किसका, शंक्वाकार का
आयतन। पाई का मान न रखिए। अब अगर पाई से ऐसे गुणा करा दो 288,000 और इतना पाई, ये क्या हो जाएगा, सेमी क्यूब हो गए। ठीक, इतना पता चला। अब हम क्या कर दें, शेष बचे हुए ठोस का आयतन सबसे पहले निकालो। इसमें कितना हो जाए, बेलन का आयतन निकालो। बेलन का आयतन, अगर आयतन निकालते हैं तो आप क्या पढ़े हो, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। क्यों, क्योंकि हमने देखो यहां पर क्या प्रयोग किया है, कैपिटल आर का प्रयोग किया, इसलिए कैपिटल एच। कैपिटल एच की वैल्यू 180, इसकी वैल्यू 60। चलो रखो और सॉल्व करो। जब रखेंगे वैल्यू तो पाई हो जाएगा, आर की वैल्यू कितना 60 का स्क्वायर और एच की वैल्यू कितना 180। तो पाई छछवा कितना 36, ये 36 हो जाएगा और गुणे कितना 18, 180। 18 का पहाड़ा तो याद होगा, 18 1 18, 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 छक्का कितना 108। अब 108 हुआ तो 8 लिख दिया, हासिल कितनी बची 10। 18 दूना 36, 18 3 54 और 54 में 10 जोड़ो तो कितना 64। ये हो गया 1 0 2 0 3 0, पाई को पीछे लिख दो, ये कितना आ गया सेमी क्यूब। तो ये क्या, बेलन में पानी का आयतन हो, यानी मतलब क्या हुआ, बेलन में ये पानी का आयतन है, पानी का आयतन आ गया। आया समझ में। जब हम बेलन निकालते हैं तो बेलन का आयतन में, अब शंक्वाकार भाग को डालने पर ऐसा लिख सकते हैं, शंक्वाकार ठोस, ठोस को बेलन में डालने पर बेलन में बचा पानी। तो बताइए क्या करोगे, घटा दीजिए। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और माइनस शंक्वाकार, शंक्वाकार ठोस का आयतन। तो चलिए घटा दीजिए, आयतन आपने पूरा निकाल ही चुका है। ये कितना था, कहोगे 64800 यानी 000 पाई, और हमने इसकी वैल्यू ये निकाला है तो कितना था 288,123। 3 0 यहाँ पे, 3 0 यहाँ पे, और ये पाई था। तो आप घटाओगे तो 0 0 0, ये हो गया। इसमें एक वैल्यू 8 थी। अब 8 में से 8 घटाओ 0, ये जाएगा नहीं, तो 1 14, 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना 6 हो जाएगा। एक हासिल यहाँ जा चुकी, 5 में से 2 घटाओ 3, ये इतना आ जाए। ना समझ में आया तो हम ऐसे घटा देते हैं 648,123, और फिर लिखना है 288 और 000। 0 में से 0 घटाओगे तो 0 0 0, 8 में से 8 गया 0, एक हासिल, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर 1 बचा, तो 5 में से 1 चला गया, 5 में से 2 गया 3, तो ये 36, और बीच क्या था पाई था। अब अगर हम पाई की वैल्यू रख दे तो हमें आंसर किस में ज्ञात कर लिया जाए, पाई में। तो पाई की वैल्यू कितना होगा वो चीज़ ज्ञात करना, और ये आंसर किस में है, सेमी क्यूब में है। अब पाई की वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। जब पाई की वैल्यू रखते हैं तो कितना हो जाएगा 36 1 2 3 4 0, और गुणे कितना 3.14, और ये क्या होगा सेमी क्यूब। अब गुणा करा लो, कैसे गुणा कराएंगे, 3.14 और 36 को ले लो, 0 को छोड़ दो, 0 बाद में देखेंगे। 6 चौको 24 और 6 के 6 2 8 हो जाएगा, और 6 3 कितना 18 हो जाएगा। 3 से 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 1 के 3 1 4, 3 3 का 9 हो जाएगा। अब देखो 4 हो गया, 8 2 10 के 0, 8 4 12 1 13, 9 1 10 11, इतना तो जरूर आ गया। अब अपने 4.0 छोड़ा था तो इसके पीछे 4 0 प्यार से ऐसे लगा दो। दशमलव कितने 2 अंक पश्चात, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 11304 और 0 0 दशमलव कितना 0। दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हम इनको ऐसे 11304 और 0 0 कितना सेमी क्यूब, ये इतना आ चुका। अब ये आंसर सेमी क्यूब में तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप एक चीज़ पढ़े होंगे, एक सेमी बराबर होता है 1/100 मीटर होता है। तो देखो यहाँ पर 3 क्यूब है, तो इसीलिए क्या करेंगे 1 3 0 और 4 0 0।
अगर आप लिखोगे तो 1 बटा कितना 100 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब अगर क्यूब आ गया तो उसको 3 बार लिख सकते हो कि नहीं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 30400। 3 बार का मतलब एक क्यूब करोगे तो 1 लिख दो, कितना जीरो बढ़ा दो 6 जीरो। क्यूब करने का मतलब है 100 को 3 बार लिखोगे, यानी 100 को हम अगर हम 100 का क्यूब कर दें तो आप यही कहोगे 100 गुणे 100 और गुणे कितना 100। जब गुणा कराओ 1 तो 2 3 4 5 6, 1 का गुणा 1 से होगा 6 जीरो। अब यहाँ पर आ गया, जब इसको अब हम भाग करें तो भाग करने पर कितना आएगा, नीचे जीरो जितना जीरो दशमलव पीछे से उतने अंक पश्चात। तो यहाँ से देखो 3 3 6 यानी 1.130400, ये कितना मीटर क्यूब, ये इतना आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1.13 मीटर क्यूब, ये इसका क्या होगा आंसर होगा, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। इतना पानी उसमें बचेगा जो आसानी से हमने प्राप्त कर लिया, आपको समझ में आ चुका होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अप्रोक्सीमेट ये लगभग मान सकते हैं कितना आ जाएगा। क्वेश्चन तो आपको अच्छा लग रहा होगा, सॉल्व करने में मज़ा भी आ रहा होगा, ऐसी कोई समस्या नहीं रह रही। क्वेश्चन नंबर कितना था 7 था, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक ले लो स्क्रीनशॉट। ये भी ले लो क्योंकि पूरा नहीं आ पा रहा है, इसका भी स्क्रीनशॉट। आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिए। एक क्वेश्चन मेरे पास और बचा हुआ है जिसको हम सॉल्व करते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। अब गर्दन कैसी है, एक कह रहा कांच के बेलन के गर्दन गोलाकार आकार है जिसकी लंबाई 8 सेमी है, कह रहा लंबाई 8 सेमी और व्यास कितना है कि 2 सेमी, जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना 8.5 सेमी। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा की माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेमी था क्यूब, और जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या गलत है। यह मानते हैं कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन के लिए पाई बराबर 3.14। तो कह रहा है एक गोलाकार कांच है, ठीक है, कहा गया है। इसके बाद बर्तन के एक बेलन रखा गया है, बेलन का आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई कितना 8 सेमी और व्यास 2 सेमी। फिर जो गोला है उसका व्यास, तो चलिए हम इसको बना लेते हैं। गोला वोला जो कुछ है, तो आप गोला वोला खेलते होंगे चाहे जैसे। एक गोला अगर ले लें तो आपने सबसे पहले अगर हम बात करें, सुराही तो देखे होंगे, नहीं देखे हो चलो हम सुराही दिखा देते हैं आपको। ये सपोज कर लीजिए एक क्या है सुराही है, ये अगर सुराही है इसके बेलन के आकार, मतलब ऊपरी सिरा जो है वो बेलन के आकार का है, वो बेलन के आकार का सपोज कर लीजिए ऐसे है। थोड़ा सीधा लकीर खींच दें, ये बेलन के आकार का है, तो ऐसे है ये। अब ये ऐसे है तो इनको अगर हम, ये गोले के आकार का यानी ऐसे था, इन पे ऊपरी भाग क्या हुआ है खुला हुआ है। तो सेम ऐसे सुराही होती है। आप क्लास 10th में हो तो आपको कला में सुराही बनाने को आता है। अब सुराही तो डिजाइन विजाइन नहीं बनाएंगे, अभी टाइम मिलेगा तो डिजाइन बना देंगे, सुराही में अच्छी अच्छी डिजाइन बना देंगे। लेकिन पहले जो कह रहा है वो क्या कीजिए, कह रहा है एक गोला है, गोले के ऊपर एक बेलन लगा हुआ है। अब बेलन में क्या क्या दिया है, कह रहा है जिसकी लंबाई 8 सेमी है और व्यास 2 सेमी है। क्या कहा गया कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, अगर इसको h मान लो तो h बराबर कितना 8 सेमी, और इसका व्यास कितना दिया गया, और त्रिज्या देखो इसके बाद त्रिज्या व्यास 2 सेमी और गोलाकार भाग का व्यास कितना 8.5 सेमी। तो अगर हम लिख लें यहाँ पे इसी को, तो देखो बेलन का व्यास कितना दिया, बेलन का व्यास कितना कहेंगे 2 सेमी। अगर हम बेलन की त्रिज्या निकालें, बेलन की त्रिज्या को r से लिख देते हैं, r बराबर कितना होता है व्यास बाई 2, तो ये 2/2 बराबर काट देंगे तो 0.1 सेमी आ जाएगा। ठीक, ये हो चुका। बेलन की ऊंचाई दिया है, बेलन की
ऊंचाई h बराबर कितना 8 सेमी दिया है, ठीक है। अब गोले पे आ जाते हैं, तो देखो गोले का व्यास कितना दिया है, गोले का व्यास कितना, 8 नंबर क्वेश्चन था, लिख देते हैं। गोले का व्यास कितना दिया है, देखो पढ़ लेते हैं फिर से, 8.5 सेमी ये लिखा हुआ है। तो व्यास है तो ये कितना है 8.5 सेमी लिखा हुआ है। अगर हम निकालते हैं गोले की त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या पर डिपेंड करता है गोले की त्रिज्या, अगर त्रिज्या निकालते हैं तो देखो कैपिटल आर बराबर क्या होता है, व्यास बाई 2 होता है। तो व्यास बाई 2 का मतलब हो जाएगा आर बराबर 8.5, अब बाई कितना 2 होगा। चलिए इसको भाग कर दो, 2 चौक 8, फिर 10.2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इतना क्या हो जाएगा, ये सेमी हो जाएगा क्योंकि सारी वैल्यू सेमी में था, ये इतना निकला है। अब आपको क्या करना है, इसका आयतन निकालना है। तो नीचे देखो गोला बना हुआ है, ऊपर बेलन बना हुआ है, तो 2 ही आकृतियां तो बनी हुई है। जब 2 ही आकृतियां बनी हुई है तो आप दोनों का क्या करिए, आयतन निकाल के जोड़ दीजिए। तो अगर हम निकाल दें इस ठोस का आयतन, यानी अगर हम आयतन निकालते हैं ठोस का आयतन, तो आप देखो क्या चीज बना हुआ है, गोले का आयतन, गोले का आयतन, और क्या बना हुआ है प्लस किसका, बेलन का आयतन। 2 चीज बना हुआ है ना, क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ है, तो बेलन का आयतन। तो हमने सूत्र बताया था, गोले का आयतन कितना 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसको कैपिटल आर माना है इसलिए यहाँ पर, और प्लस कितना पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। हमने कहा था पाई कॉमन ले लो, वो पाई कॉमन ले लोगे तो आपको आसान पड़ेगा, नहीं तो गुणा बहुत ज़्यादा उसमें कराना पड़ जाता है। 4/3 पाई आर क्यूब और प्लस आर स्क्वायर एच। चलिए वैल्यू पुट करो, तो अगर वैल्यू पुट करते पाई 4/3 और देखो आर की वैल्यू कितना 4.25 ऑफ कितना होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे लिए क्या बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है। अगर हम इनको क्या करें ना करें, ठीक, हम ऐसे ही रख दें 8.5, तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान बैठ जाएगा, कैलकुलेशन में कम पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हमें चाहिए कैलकुलेशन आसान, तो कैलकुलेशन जब आसान चाहिए तो हम ऐसा कुछ करें कि ये बन जाए। तो हम लिख सकते हैं 8.5 अब बाई 2 ऑफ होल क्यूब, अब आसान हो जाएगा। और आर की वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पर 1 सेमी है, और एच की वैल्यू कितना है 8 है, तो वैल्यू रखो, ये प्लस होगा 1 का क्यूब गुणे कितना 8 हो जाएगा। चलो सॉल्व करो, आप इसको सॉल्व कर लें तो ये पाई हो जाएगा 4/3, 8.5 3 बार लिख सकते हैं, तो 8.5 और 8.5 गुणा कराओ, अगर गुणा कराएं तो 5 25, या ऐसे गुणा करा देते हैं 5 25 के 5, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 40 40 कितना 80 हो जाएगा, 80 में 2 जोड़ दो तो 82, 8 अठाई 64, 64 में 8 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 8 4 12 72, तो ये कितना हो जाए 72 25 आ जाएगा। गुणा कराना हम ट्रिक आपको बताएंगे, तो 72 25 आ गया, यानी इसको गुणा कराने पर 72 25 आ गया। 72 25 में आपको फिर गुणा कराना है, किसका गुणा कराना है कि हमें 8.5 का फिर से, तो 0.2 अंक पश्चात, यानी यहाँ पर दशमलव जो होगा वो 2 अंक पश्चात, फिर 8.5 से गुणा कराओ, 5 25, 5 दूनी 10, 2 12 और 5 दूनी 10, 11, 7 पचे 35, 1 36, 8 पंचे 40 के 0, 8 दूनी 16, 4 20 के 0, 8 दूनी 16, 2 18 हो जाएगा, 8 7 56, 1 57 हो जाएगा। बट्टे इसको जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 1, 8 6 14 के 4, 7 3 10, 11 5 1 6, ये आ जाएगा। 10.2 अंक पश्चात यहाँ पे 1 3 अंक पश्चात, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा। अर्थात इसको लिख सकते हैं कि कितना था 614.125 और प्लस कितना 8 हो जाएगा, और बटे कितना, इसको देखो सॉल्व करोगे तो 2 3 दूनी 4 दूनी 8, काट दीजिए 4 से, तो 4 दूनी 8, तो हमारे पास देखो कितना बचा, जितना बचा उतना आपको क्या कर दीजिए लिख दीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन है इसलिए आपको टाइम जरूर लगेगा। तो 614.125 और 3 दूनी 6 और प्लस कितना 8 हो जाएगा। 6 से भाग कर दो, सबसे बेटर होगा। अगर हम 6 से भाग करें तो देखो 6 के 6,
कट जाएगा, एक उतारोगे नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाओ फिर 4 उतारो, 6 दूनी कितना 12, घटाइए 2 हो जाएगा, दशमलव लगा, दशमलव यहाँ लगाओ, फिर उतारो कितना 1, और 6 त्रिक 18 हो जाएगा। 18 अगर हम घटाएंगे इसमें से 21 में से 18 घटाएंगे तो कितना 3 हो जाएगा, फिर 2 उतारो, और 6 पंचे कितना 30 हो जाएगा, फिर 2 उतारो, फिर कितना 5, 6 चौको कितना 24। ये आ जाएगा, भाग करने पर कितना आ गया, पाई आ गया, और भाग करने पर कितना है 102 दशमलव, यहाँ 3 2 स्थान तक ले लो, 3 5 और प्लस 8। अब आप इसको जोड़ोगे तो ये 2 के साथ जुड़ेगा, एक चीज़ होता है जोड़ने पर, अगर ये आ रहा है तो 8 यहाँ जुड़ेगा, इसके बाद 3 0 हो जाएंगे, तो आप यही कहोगे 4 उतर आएगा, 5 उतर आएगा, 3 और 10, 8 2 10 और 1 और 1, ये 110 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, अब पाई का मान रख दो 3.14 गुणे 110.35, इतना हो जाएगा। अब आप क्या करो, इनको गुणा करा दो, क्योंकि गुणा कराना आपको आता नहीं तो हम ही गुणा करा दे रहे हैं। 110.35, अब गुणा कराओ 3.14 से, चलिए गुणा कराइए, 5 4 पंचे 20, 4 3 12 2 14, 4 0 0 1 हो जाएगा, और 4 1 4 4 1 4, 1 पंचे 5, 1 तिक्के 3, 1 0 0 1 1 1 1 1 3 से गुणा कराओ, 3 पचे 15, 3 3 का 1 9 1 10, 3 0 0 1 हो जाएगा, 3 1 3 3 1 3, जोड़ दो इसको, 0 5 4 9, 5 3 8 1 9 हो जाएगा, 4 4 1 5 1 6 हो जाएगा, और 3 1 4 और 3 आ चुका, ठीक। दशमलव 2 अंक पश्चात यहाँ पे, 2 अंक पश्चात यहाँ पे, इसलिए 4 हो जाएगा। अब आप देखो, अगर आंसर की बात करें 346 दशमलव कितना 499, हम चाहते इस अंक को छोड़ दें, हम ये चाहते हैं इस 9 को छोड़ दो, अगर 9 छोड़ोगे तो 1 जुड़ जाएगा, अब इसमें 1 जुड़ जाएगा, इस अंक को छोड़ोगे तो 9 1 10, ये हो जाएगा 346.5 सेमी क्यूब हो जाएगा। ये क्या था, आयतन था। अब एक बच्चे ने निकाला था, वो आंसर क्या निकाला था देख लो, इन्होंने बच्चा था, वो बच्चा कैसा था, पढ़ा लिखा नहीं था, 345 सेमी क्यूब निकाल दिया, तो कैसा गलत निकाला, क्यों, क्योंकि हमने क्षेत्रफल जब निकाला तो कितना 346.5 आया, या 5 आ जाने पर तो उस बच्चे ने कितना निकाला था 345 सेमी क्यूब, ये बच्चे का निकाला गया है और ये हमारा निकाला, तो बच्चे ने क्या करा, गलत आंसर प्राप्त किया, यानी बच्चा जो था वो बच्चा क्या था, गलत उत्तर प्राप्त किया था, यानी उसका आंसर क्या था, गलत था। हमारा आंसर क्या है, सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो। बस ये चैप्टर आपको समझ में आ चुका होगा और इंड भी हो गया, ऐसे कोई नहीं। हमने कहा था डिजाइन बनाने के लिए, आइए कुछ नई डिजाइन बनाते हैं, इसमें कुछ कलाकारी करते हैं। इसमें डिजाइन बनाने के लिए कैसे कैसे डिजाइन बनाई जाती है आप जानते होंगे। ऐसे इसको बना दो, सुराही जब बना रहे हो कला सिखा देते हैं, अगर सुराही आपको बनाने का आ जाए तो ऐसे बना देना, ठीक है। इसमें थोड़ी सी फूल पत्ती बना दो। अब फूल पत्ती आप ऐसे बनाओगे, एक ये बन गया, आप देखो ये फूल पत्ती बन जाएगी और इसमें फूल पत्ती बन गई। और यहाँ पे भी थोड़ा सा डिजाइन बना देते हैं कि ऐसे डिजाइन बना दे, चलो ऐसी फूल पत्ती बना देते हैं, ऐसे हो गया। ऐसे आप फूल पत्ती बना दो तो इसकी क्या बन गई, सुराही। ये क्या थी, सुराही है, तो आपके फिगर में कभी भी सुराही बनाने को आता है तो आप ऐसे सुराही बना दो जिससे आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो। हमें सुराही नहीं बनाना था, लेकिन हमने आप एक और एडिशनल आपको जानकारी दे दी, सुराही बनाना, क्योंकि कभी पेपर में बन जाए तो आप सेम यही कार्य करिएगा ताकि आपको सुराही आ जाए, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो। बस ये चैप्टर इसी पे समाप्त होता है। अभी एग्जाम्पल्स हैं तो एग्जाम्पल के लिए आप ना परेशान होइए, अभी आपको ये चैप्टर पहले ख़त्म कर दे, फिर रिवाइज करवाएंगे। तो एक एक उदाहरण, दो दो उदाहरण ऐसे इंपॉर्टेंट लेते चले जाएंगे, जाके आपको अच्छे समझ में आ गए। वीडियो अच्छे से आपको आ रही समझ में, आप अच्छे से देख भी रहे होंगे, तो देख रहे होंगे, वीडियो अच्छी भी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।